दोस्तों अभी इसी हफ्ते बांग्लादेश ने एक बड़ा डिसीजन भारत के खिलाफ जाकर लिया था, जिसमें उसका जो कपड़ा निर्यात भारत के थ्रू बाकी दुनिया के देशों को होता था उसको उसने रोककर मालदीव के रास्ते करने का ऐलान किया था, जिससे भारत को जो बेनिफिट वगैरह होता था बांग्लादेश के सामान को दूसरे देशों में भेजकर वह मुनाफा भारत का छिन गया। वहीं अब एक बार फिर से बांग्लादेश ने एक बड़ा डिसीजन भारत के खिलाफ जाकर लिया है और गैस परियोजना जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी उसको रद्द करने का ऐलान किया है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश सेट टू स्क्रैप दर्शन हीरानंदी गैस सप्लाई प्लान इंडिया अनलाइकली टू इंटरवीन। दरअसल भारत की मुंबई स्थित कंपनी एच एनर्जी बांग्लादेश को गैस सप्लाई करने वाली थी। इस कंपनी का नेतृत्व दर्शन हीरानंदी कर रहे हैं। योजना थी कि भारत से एलएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश में पहुंचाया जाएगा। अप्रैल में बांग्लादेश के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया था कि बांग्लादेश की सरकारी कंपनी पेट्रो बांग्ला इस सौदे के काफी करीब थी, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने इस परियोजना को रद्द कर दिया है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिकी कंपनी एक्सेलरेट एनर्जी जो पहले से बांग्लादेश में सक्रिय है उसने बांग्लादेश में अपनी सप्लाई बढ़ाने में रुचि दिखाई है। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले में भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि यह एक निजी कंपनी से जुड़ा मामला है। उनका कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों से इस परियोजना पर बातचीत चल रही थी। इसके तहत भारत से बांग्लादेश के सतखीरा से खुलना तक 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी थी। इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को प्रतिदिन 300 मिलियन क्यूबिक फीट एलएनजी सप्लाई होनी थी। हालांकि अक्टूबर में एक्सेलरेट के सीईओ स्टीवन कोबोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कंपनी बांग्लादेश में एलएनजी की सप्लाई को बढ़ाने और डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहती है। लेकिन 17 अक्टूबर को द डेली स्टार अखबार ने खबर दी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक्सेलरेट के साथ एक और गैस रिगैसिफिकेशन प्लांट बनाने के समझौते को रद्द कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की घरेलू कंपनी सुमित ग्रुप के साथ भी एक परियोजना को रद्द कर दिया गया है जो एक फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट यानी FSRU बनाने से जुड़ी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा संबंध पहले से मजबूत रहे हैं। ऐसे समय पर जब दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण मोड़ पर है, इस परियोजना का रद्द होना एक बड़ा झटका है। हालांकि अब कई एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से बाइडेन की सत्ता गई है, अब ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा। वहीं ट्रंप की वापसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल ट्रंप की जीत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने तो बधाई दी ही, साथ ही ट्रंप को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बधाई दी। बांग्लादेश में पिछले 3 से 4 महीने में जो कुछ भी तख्तापलट और विद्रोह का खेल हुआ उसमें कथित तौर पर अमेरिका की डीप स्टेट की अहम भूमिका मानी जाती है। ये भी दावा किया जाता है कि यह सब कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा किया गया और अमेरिका ने एक रणनीति के तहत मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया। बांग्लादेश में तख्तापलट और अंतरिम सरकार बनने के बाद जब मोहम्मद यूनिस अमेरिका दौरे पर गए थे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका बाहें फैलाकर स्वागत किया था और खुलकर ये बयान दिया था कि अमेरिका की तरफ बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर्स की मदद की जाएगी। मोहम्मद यूनिस ने जो बाइडेन के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की थी। अब मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश के लिए दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका में सरकार बदल गई है। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनिस का विरोधी माना जाता है। वहीं मोहम्मद यूनिस घोषित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान मोहम्मद यूनिस ने ट्रंप को लेकर पहले विवादित बयान भी दिए थे। यानी कि साफ है कि ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। लेकिन दूसरी ओर भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश की मुसीबत अभी से ही बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारत जो एड अपने पड़ोसी देशों को पहुंचाता है उसको श्रीलंका और नेपाल के लिए तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश को जाने वाले एड में भारत ने भारी गिरावट कर डाली है। ये डिसीजन भारत का बहुत सही है। जो देश भारत की नीति से सहमत नहीं है और भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी और भारत के खिलाफ जाने वाली कार्रवाई कर रहा हो उनको भारत की तरफ
तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जानी चाहिए। आपको याद होगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय जो 109 एम्बुलेंस बांग्लादेश को दी थी, उसमें से भी हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर उसका विरोध किया गया था और उसमें लगे भारत के झंडे को हटाकर बांग्लादेश के झंडे को ही रखा गया था, जो कि दिखाता है कि बांग्लादेश में इस समय भारत के प्रति नफरत कितनी ज्यादा है। इसके साथ ही लगातार हिंदू मंदिरों के ऊपर होने वाले हमले और वहां के लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है वे हम सब देख ही रहे हैं। ऐसे में भारत को इस तरह के कई और बड़े कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाने की जरूरत है, जिससे उसको समझ में आए कि वह किस देश से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।